जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। फाइनल आवर आप लोगों का चल रहा है। कल मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि आप लोग अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे कल फाइनल एग्जाम जो आपको 17th को है। अब एक चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जो भी चीज मैं यहाँ बताने वाला हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। अंत तक वीडियो आप जरूर देखिए। अगर आपको जो इस एग्जाम को अगर आपको निकालना है तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, सबसे पहला बात, आपने जितना भी आज तक पढ़ा है, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अगर आपने मेहनत किया है, ठीक है, आपने अपना बोलता है ना कर्मा जो होता है, ठीक है, उससे चीटिंग नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। 25,000 बहुत होता है, ठीक है, उसमें आने के लिए आप भीड़ मत देखो, ठीक है, भीड़ देखो ही मत। आपका कंपटीशन सिर्फ 1 से 2,000 के लिए, 2,000 लोगों से है जो फाइनल मेरिट के लिए लड़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन फ्री हो जाइए कि आप सिलेक्शन ले रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा, जब आप एग्जाम में बैठोगे, उस एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपको ये दिमाग में हमेशा याद रखना है कि उस एग्जाम हॉल में सबसे जो बेस्ट कैंडिडेट है, ठीक है, वो आप हो। ये मान के आपको चलना है और आप दरोगा बनने वाले हो। आपको एकदम फुल कॉन्फिडेंट आपको रखना है। ठीक है, अब कुछ बातें प्लीज केयरफुली सुनिएगा। सबसे पहला बात, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अब कुछ बातें आप लोगों का है कि सर भूल रहे हैं चीजें, ठीक है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये गुड साइन है, दैट्स ए पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्यों? क्योंकि आपने चीजें पढ़ा है, तभी आपको ये चीजें आपके साथ बेसिकली हो रहा है। अगर आप पढ़ते नहीं तो आपके साथ ये चीजें कभी होगी ही नहीं। ठीक है, कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, चीजें आप भूल रहे हो, सो इट्स ए गुड थिंग। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है, एकदम कूल होकर रहें। और थोड़ा भी ज्यादा हो तो जो आपका भी मनपसंद म्यूजिक है उसको सुने, वो आपको हील करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस एग्जाम में है OMR सीट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने OMR सीट गलत फिल कर दिया, ठीक है, अगर आपने OMR सीट गलत फिल कर दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, बहुत 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 बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसको केयरफुली सुनिएगा, जो भी चीज मैं OMR सीट से रिलेटेड आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला देखिए, आप जब एग्जाम में जाओगे, ठीक है, अंत तक वीडियो देखिएगा, जो भी चीज मैं आपको यहां बताने वाला हूं। ठीक है, जब आप एग्जाम में जाओगे, जब आपको OMR सीट मिलेगा, ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपको वहां जो लिखना होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखना पड़ता है। क्या? हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में, जो आपको पैराग्राफ दिया रहता है, सेम पैराग्राफ आपको नीचे लिखना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर जब जो लिखना है, अगर आप वहां कुछ गलत भी लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग इधर से उधर हो जाता है, बट गलती आपको ये नहीं करना है। क्या? आपको रोल नंबर और बुकलेट नंबर, रोल नंबर और बुकलेट नंबर बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है। ठीक है, और एक चीज मैं बताता हूं, देखो हम क्या करते थे, ठीक है, कि पहले पेंसिल से डॉट मार देते थे, ठीक है, पेंसिल से डॉट मार देते थे और हल्का पेंसिल से लिख भी देते थे। ठीक है, और उसी को अगर देख लेते कि करेक्ट है एग्जैक्टली मिला के, तो उसी पे हम गोल गोल कर देते। ये भी मेरा पैटर्न है, बट कहने का मतलब ये है कि आपको गलती नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका रोल नंबर और बुकलेट नंबर में गलती हो जाता है तो आपको नया वहां OMR सीट नहीं देगा। आपका पूरा का पूरा 2 या 3 साल का या 4 साल का जो भी मेहनत है पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। तो गलती कहां नहीं करना है, तो रोल नंबर और बुकलेट नंबर, रोल नंबर जो आपका रोल नंबर है, ठीक है, बुकलेट नंबर, बुकलेट नंबर होता है मतलब कि आपका जो आंसर ये है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, उसमें एक नंबर दिया होता है, वो आपको डालना होता है। ठीक है, एक चीज और, ठीक है, टीचर जो वहां होंगे, ठीक है, जो टीचर जो वहां होंगे, आपको ये नहीं समझना कि वो 30 मार्क खान है। ठीक है, डेफिनेटली उनको चीजें समझ आती होगी, मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं आती होगी, बट मैं फिर से कहता हूं, वो ट्रेंड करके वहां नहीं भेजे जाते हैं। ठीक है, कि उनको सब चीज पता होता है कि इसको ऐसे फिल करना है, इसको ऐसे फिल करना है। उससे अच्छा होता है कि आप कोई भी चीज फिल करोगे उससे पहले कहीं भी अगर आपको डाउट होता है, पूरा OMR से जब फिल करोगे 1 से 2 बार आपका जो टीचर है उससे पूछे, उससे समझे, आमने सामने वाला अगर कोई कुछ बोलता है, ठीक है, तो अगर जो एक्सपीरियंस है तो वो तो खैर भूलेगा ही। ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज सिर्फ मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लेना, क्योंकि बहुत टीचर को खुद ही नहीं पता होता। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंड करके नहीं भेजे जाते, ये मैं देख चुका हूं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, पूछना है, समझ के एक एक चीज फिल करना है। बुकलेट नंबर, रोल नंबर में कोई गलती नहीं करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, अच्छे से आप भरिएगा प्लीज, इसमें गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती लोग इसमें ही करते। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि जब आप ये एग्जाम मतलब देने जा रहे हो, ठीक है, अपने आप को, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो जाओगे। दूसरा आपको दिमाग में रखना है कि अगर मेरा, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मेरा, ठीक है, 70 प्लस भी मैं अगर करेक्ट करके आ जाता हूं, ठीक है, तो मेरा है कि अगर फाइनल जो, ठीक है, कि प्री मेरा निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 70 से 75 अगर आप स्कोर कर लेते हो, ठीक है,
बट आपको ट्राई करना है कि 75 क्रॉस करने का एनी हाउ, ठीक है, आपको ट्राई करना है 75 क्रॉस करने का। आपको ये भी ट्राई करना है कि पहले आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करो, सबसे पहले इजी क्वेश्चन, और पेपर को ना एक बार में फिनिश करने की कोशिश आपको नहीं करना है। जो बनता है उसको बनाते हुए जाना है, ठीक है, जो बनता है उसको बनाते हुए जाना है, और 1 से 2 या 3 बार में आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और मैं फिर से कहता हूं, इतने क्वेश्चंस आपके आएंगे वहां जिससे आपका प्री निकल जाए। तो आप ये माइंड में मत सोच के चलना कि मैं तो 100 क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चंस करके आऊंगा। आपको प्री निकालना है, चाहे आप नीचे से आओ चाहे ऊपर से आओ। 25,000 में आपको प्री में कोई उससे का नंबर जो है मेंस में नहीं जुड़ता है। तो माइंड को क्या मेकअप करके आप जाओगे, माइंड को मैं मेकअप करके ये जाऊंगा कि हाँ मुझे 75 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। अगर मैं 75 क्वेश्चन भी सही कर लेता हूं तो मेरा तो हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव होके जाना है। आपको ये सोच के नहीं जाना है कि नहीं मुझे 100 क्वेश्चन ही करना है और मैं 100 क्वेश्चन ही करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। ये चीज आप समझ के जाओ, ठीक है, एकदम समझ के जाइएगा ये चीज, ठीक है। तो जब भी पेपर आपको मिले आप आराम से, ठीक है, 75 से 80 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे और आपका आराम से प्री निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो OMR शीट अच्छा से भेजना है, मतलब अच्छे से फिल करना है और टेंशन फ्री होकर आराम से क्वेश्चन 1 से 2 बार में पूरा पेपर सॉल्व करना है, आपका आराम से 75 प्लस आपका आ जाएगा। अगेन अगर पेपर टफ आता है, ठीक है, तो वो सबके लिए टफ होगा, तो उसके लिए घबराना नहीं कि मेरा फिर 75 क्रॉस नहीं हो रहा है। अगर पेपर टफ आएगा तो जो आपका कटअप होता है वो 65 68 के करीब आ जाता है। मैं ये जनरल का मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, अगर पेपर टफ आ गया तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, पूरी तरीके अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि अगर पेपर टफ आ गया और मेरा अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आपको उसमें घबरा नहीं जाना, क्योंकि तुम घबरा जाओगे तो फिर और गलत करने लगोगे, ठीक है। तो घबराना नहीं, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, ठीक है। 2213 का आप देख चुके हो कटअप क्या था, ठीक है। पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, ठीक है। अब एक चीज और, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, आप ये पॉइंट प्लीज केयरफुली सुनिएगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ के तब क्वेश्चंस पे टिक मार, हर एक बहुत टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। और ये OMR शीट वाला मैंने बताया कम 10 मिनट लेना और आराम से फिल करना, पर गलती मत करना, क्योंकि यहाँ आपको बहुत टाइम मिलेगा। अगर आपको जीके आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, आराम से आप कर लोगे। मेंस में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे याद रखिएगा क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आप सही से नहीं पढ़ोगे, मैं लिख के देता हूं, हर कोई जो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ता है 2 से 3 क्वेश्चंस वो आते हुए भी गलत करके आता है, और वही जो होता है मोस्ट क्रूशियल होता है। क्योंकि जब इजी क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आप समझ लीजिए आप बहुत पीछे आ जाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा, आराम से पूरा का पूरा OMR शीट फिल कीजिएगा, आराम से 70 से 75 आप क्रॉस कर जाओगे तो एकदम टेंशन की बात नहीं है अगर आपने पढ़ा है तो। और एक बात, जब आप घर से निकलोगे, ठीक है, तो रास्ते में, ठीक है, या वहां जब पहुंच जाओगे, क्योंकि 1 घंटा आप पहले ही पहुंचिएगा, ठीक है, तो वहां जाके वहां बहुत 30 मार खान, जब मैं जाता था ना, मैं पहला का बता रहा हूं मैं 2400 का, ठीक है, मतलब इतने मतलब गपास्टिंग करने वाले लोग, ऐसे ऐसे बात करने वाले लोग मिलेंगे, फिर आपको क्या होगा, आपको डिमोरलाइज फील होगा, यार मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा कभी, ऐसा फील होने लगेगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर आपने पढ़ा है आपका इजिली हो जाएगा। जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, अपना ज्ञान वहां नहीं बांटने जाना, आपको शांतिपूर्वक रहना है। आपको लगता है कि कोई सेक्शन मेरा अभी हो सकता है मैं रिवीजन कर लूं तो मैं कर लूं, और मैं ये करता था और आप भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। तो यूजलेस बातों से बचना है, और रास्ते में जब भी ऑटो वाला जो भी हो उनसे झगड़ा नहीं करना है कि 5 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है, बट कहीं भी कुछ भी लफड़ा नहीं लेना, एकदम कूल माइंड से पहुंचना है, शांति से बैठना है, 1 घंटा पहले किसी से कुछ यूजलेस बात नहीं करना है। और जब एग्जाम हॉल में भी जाओगे तो वहां भी अपना ज्ञान का ये नहीं करना। हाँ, एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो अपना आसपास खोजना नहीं है लोगों को, ठीक है, कि हाँ मुझे वो बता देगा, ये नहीं, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, ठीक है। मैं प्री के लिए भी बोल रहा हूँ, मेंस के लिए भी बोल रहा हूँ, आप उस क्लास में बेस्ट हो। और मैं फिर से कहता हूं, आज तक किसी का भी किसी से पूछ के सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं गर्ल्स का बात नहीं कर रहा हूं, गर्ल्स का हो जाता होगा, ठीक है, और बॉयज लोग बता भी देते, ये चीज मैंने मेंस में भी देखा है, ठीक है। बट अगर आप एक बॉयज हो तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होके अपने पे ही फोकस रखना। आपका सिलेक्शन, मैं बता रहा हूं, जो ये ESI का जो प्री हुआ था 80+ क्वेश्चन मैंने करेक्ट किया था, बस आप फोकस होके अपने पे रहना। अगर आपने पढ़ा है तो आपका प्री एकदम विदाउट एनी डाउट आपका प्री निकलेगा, ठीक है। तो प्लीज जो बातें हमने यहाँ बोला उसको केयरफुली, और मैं फिर से लास्ट में एक बात और बोल देता हूँ आपको कि OMR शीट 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, बहुत टाइम होता है, बट आराम से फिल कीजिएगा, और यूजलेस किसी भी तरीके से, ठीक है, और आपका मतलब अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। और जो ID कार्ड होता है 1 से 2 ID कार्ड लेके जाइएगा, आधार कार्ड भी ले लीजिएगा, पैन कार्ड भी ले लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस तो वो भी लेके जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, बोलते हैं कि ये नहीं, ये दिखा दो, बट आई थिंक होम डिस्ट्रिक्ट में तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा।
बट आई थिंक किसी भी तरीके का डाउट हो तो बताइएगा। और 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। 100% आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन का मार्क आपका घट जाएगा। तो उसका आप नेगेटिव मार्किंग के लिए नहीं सोचना है, आपको 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब चीज़ बता दिया, ठीक है। और जब जाओगे प्लीज़ एकदम अपने माता पिता का नमन करके जाइएगा, ठीक है। उनका जो कहते हैं ना आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो कोई भी आचना आपके रास्ते में नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप एग्जाम के बाद पेपर के साथ, और मैं अगेन सबको आपको बेस्ट विशेस देता हूं। और अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आपने मेहनत किया तो आराम है, आप इजिली प्री निकाल रहे हो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।